दोस्तों, एजुकेशन हब ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार आज प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे और अपनी तैयारी को एक सही मोड़ देंगे। ये क्वेश्चन आगामी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एग्जाम पर इम्पोर्टेंट है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने सेशन पर आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विथ अ क्वेश्चन। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 29। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो आप इससे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखेंगे कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? 1961 से हुआ था। पहले इसमें कितने राशि दिए जाते थे? 5 लाख। तो आपसे दोस्तों ये गुजारिश है कि आप कमेंट में हमें बताएंगे कि वर्तमान में इसके अंतर्गत कितने रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? प्रिंस ऑफ वेल्स किस खेल से संबंधित है? तो आप हॉकी लगाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कौन से संबंधित इनमें से नहीं है? तो जैसा कि आपको पता है, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित तथा एम.एस. वस्त हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि आप समझ सकते हैं वी.ए. स्मिथ क्या थे? इतिहासकार थे। भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों इन्होंने लिखा। द फेमस पुस्तक इनका क्या होता? द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इन्होंने लिखा था वी.ए. स्मिथ ने। इनकी इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे गाइस। इसका आंसर तो गाइस डी हो जाएगा, वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ को उस समय क्या कहा जाता था? ऋषि पत्तनम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो आई रिपीट, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया? तो राइट आंसर इज डी, समुद्रगुप्त। इसको किसने कहा था? तो आपको पता होना चाहिए, विंसेंट स्मिथ ने कहा था। क्यों कहा था? कि इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक को जीता था और दक्षिणावर्त के 12 शासक को जीता था। और ये किसके उपासक थे? विष्णु के उपासक थे। और इन्हें कविराज और विक्रमक की भी उपाधि धारण किए थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो गाइस आप लोग देखेंगे इसका सही आंसर, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल्स? द राइट आंसर इज वेनसांग, बी। तो इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? ये हर्षवर्धन के काल में आए थे। सीधी सी बात, एक पॉइंट में आप याद रखेंगे। CUकी, इसे राजकुमारों का मतलब सुकुमार राजकुमार कहा जाता है, मनिहरों का राजकुमार, इस टाइप से कुछ कहते हैं, इनका उपनाम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? व्हाट इज 2.5 दिन का झोपड़ा? तो यह एक प्रकार से मस्जिद है और इनको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक ना। इनकी उपाधि क्या थी कुतुबुद्दीन ऐबक की? इसको कहते थे लाख बख्श। ठीक। इन्होंने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया था। और ये कहाँ पे? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की। इसका एक बाबरी का एक अलग बुक है क्या? फारसी में लिखा हुआ क्या? बाबरनामा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? आई रिपीट, हु वाज द कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी? तो आपको पता होना चाहिए कौन है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। और किनके साथ हुआ था? मेवाड़ के शासक। मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप। और मुगल के तरफ से अकबर के साथ हुआ था। तो अकबर के तरफ से कौन था?
मानसिंह था कमांडर, मानसिंह। और इनके तरफ से कौन था, इनके तरफ से कौन हो जाएगा, हकीम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आई रिपीट, शिवाजी का राजधानी कहाँ था? आप सोचिए, रायगढ़। कहाँ था? रायगढ़, जो महाराष्ट्र में है। इनको राजधानी कब बनाया था? 1656 में। छोटे छोटे पॉइंट को आप याद रखेंगे गाइस। इनका जन्म कब हुआ था शिवाजी का? 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इन विच ईयर वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? तो ये तो पता ही है, 1773। ये तो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? चौरी चौरा हत्याकांड। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, जिसमें एक दारोगा, थानेदार और 21 कांस्टेबल मारे गए थे, जला दिए गए थे। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। और वापसी कब हुई थी इस असहयोग आंदोलन का? 12 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो आप सब, विच मूवमेंट स्टार्टेड ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो 20 जुलाई 1905 घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का। 16 अक्टूबर 1905 से मनाया गया था। इसी दिन शोक दिवस मनाया गया था, राखी दिवस मनाया गया था। देन आफ्टर क्या हुआ था? तो बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन। इस 1905 से जुड़े तथ्य जो थे आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है गाइस, भारतीय महिला पूछ रहा, तो आप यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। भारतीय महिला में एनी बेस, भारतीय महिला में क्या हो जाएगा? 1925 में कौन किए थे? कानपुर में कौन किए थे? यहाँ पर देख, सरोजनी नायडू। और 1917 में कलकत्ता में कौन किए थे? अगर पूछेगा केवल प्रथम महिला अध्यक्ष, तो कोलकाता में 1917 में एनी बेसेंट। ओवरऑल अगर पूछेगा भारतीय, तो 1925 में कानपुर में सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम भिकाईजी कामा ने 1905 में प्रथम तिरंगा जो था कहाँ फहराया? ट्राई कलर फ्लैग इन 1907। वेयर इट इज? स्टुअर्ट ग्राड कहाँ है गाइस? तो शायद आई होप ये शायद जर्मनी में होगा। ठीक, ये जर्मनी में है, आप इसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था गाइस? तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमारगुप्त। इसे आप कहीं किसी बुक में कुमारगुप्त प्रथम भी देखेंगे, जिसका कार्यकाल क्या था? 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये तो चंपारण, जहाँ पर किन्होंने इन्हें आमंत्रित दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के दरबार में रहते थे। मेगास्थनीज द्वारा लिखा बुक तो पते है, इंडिका है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? विच सिख गुरु वॉज बोर्न एट पटना? गुरु गोविंद सिंह। आई रिपीट वंस अगेन, विच सिख गुरु वॉज बोर्न इन? तो गुरु गोविंद सिंह 10वें थे और अंतिम गुरु थे। जन्म 1666 में पटना में। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिणत किया था। इसे इनके पहले कौन थे? 9वें गुरु तेज बहादुर थे, जिन्हें औरंगजेब ने
हत्या करवा दिया था। छठे गुरु कौन थे? हरगोविंद, और फिर जिन्होंने अमृतसर में अकाल तख्त की स्थापना की थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं गाइस जो आपको याद होने चाहिए। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? Who was the president of Gaya session of the Indian National Congress held in 1922? The right answer is who? चितरंजन दास। ये कौन सा अधिवेशन था? 38वां, यानी कि 38वां था। यहीं पर उन्होंने क्या किया था? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? आई रिपीट, जयप्रकाश नारायण किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर लोकनायक हो जाएगा। 1930 में बिहार समाजवादी पार्टी का स्थापना किए थे, और 1934 इनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने अहम भूमिका दिखाई थी। और ठीक, इनके द्वारा रचित बुक का क्या नाम था? शायद समाजवादी ही क्यों, इस टाइप से शीर्षक से एक बुक था। आप इसे कंफर्म हो लीजिएगा, देख लीजिए आप थोड़ा सा। सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो आप देख सकते हैं कनाडा की है, कनाडा की है। अप्रॉक्स कितना है? 2 लाख के आसपास किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद भारत का कितना है अपना? 7516। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन करता है? तो यूएसए सबसे अधिक कौन करता है? यूएसए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसका? तो ये हो जाएंगे क्या? पुराने पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। तो किसके हो जाएंगे? पुराने पर्वत श्रृंखला के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नदियों से संबंधित है, इसे थोड़ा बराबर कर देते हैं और कलर को कर लेते हैं। रॉटरडम कहाँ है? रॉटरडम कहाँ है? फ्रांस का हो जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे? सीन पे है। बुडापेस्ट हो गया आपका डेन्यूब, वाशिंगटन पोटोमैक, और रॉटरडम राइन नदी। तो आप देख सकते हैं 3, पेरिस सीन 1, फिर बुडापेस्ट हो गया 4, फिर वाशिंगटन 2, 3 1 4 2, यानी कि 3 1 4 2 3 1 4। सी ऑप्शन गाइस, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु का व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? आई रिपीट, तो आप बताइए। आप 2-3 मिनट समय लीजिए गाइज और आराम से जवाब दीजिए, कोई भी हड़बड़ी नहीं है। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका लंदन, सी। फिर 56, क्वेश्चन को रेंज, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आप देख सकते हैं कौन सी नदियाँ गिरती है। तो आप देखेंगे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, फिर कावेरी। ये सभी गिरती हैं कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और बी संयुक्त रूप से, जबकि लूनी, नर्मदा, ताप्ती भ्रंश घाटी से बहती है और कहाँ? अरब सागर में गिरती है। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कौन सा है? असम का डिगबोई, असम का डिगबोई जो है सबसे पुराना। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिसमें आपको देख रहे हैं साफ साफ पता चल रहा है क्या है क्वेश्चन। यारलोंग जंगबो नदी का उपनाम क्या है? इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सूखा स्थान है तो ले, ऑप्शन सी ले क्या है? सूखा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? वहाँ कोई भी टाइप का एसटी नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। तो आप देखिए, ए ऑप्शन में महाराष्ट्र, बी में छत्तीसगढ़, सी में हरियाणा, डी में कर्नाटक। तो राइट आंसर इज हरियाणा। ठीक, जबकि अन्य तीनों राज्यों में क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पे? तो ये आपका भरतपुर होना चाहिए इसका सही आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में गुड़गांव होगा। ठीक, इसके बारे में आप बताते हैं। ये गुड़गांव, ये क्या, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर पे है और ये हरियाणा में है, हरियाणा में। 62 क्वेश्चन, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? ये एक्चुअली में क्वेश्चन गलत गाइस दिया हुआ है ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6.064 हेक्टेयर। ठीक, निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो आप देख सकते हैं निम्नलिखित में पूछ रहा है, तो बिहार में, डी में, बिहार में कितना है? 52.79 लाख हेक्टेयर, 52.79 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। इसको याद करने का तरीका, लास्ट में अर्जुन और कृष्ण आपको याद हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक श्री सैलम नाम का बाघ अभ्यारण्य भी है गाइस, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? 66 नंबर पे। तो आप देखें इसका हाउ मच स्क्वायर मीटर फॉरेस्ट एरिया इन द बिहार। तो आप राइट आंसर इज इसका आंसर गाइस कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप इसे देख लेंगे बुक में, या मैं इसे कमेंट में लिख दूंगा इसका सही आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? द टू स्टेट ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली इंडाउड विद द आयरन ओर आर। तो आपके कौन हो जाएंगे? प्रथम स्थान पे उड़ीसा है और सेकेंड स्थान पर कर्नाटक, यानी कि उड़ीसा फर्स्ट एंड देन आफ्टर कर्नाटक। तो आप देखिए ऑप्शन में तो ऐसा है न, उड़ीसा है, कर्नाटक है, तो आप इसके साथ किसके साथ जाना चाहिएगा? तो सी के साथ जाना चाहेंगे। सी में क्या, बिहार नहीं, सी ने डी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ जाएंगे। तो आप इसे देखेंगे क्योंकि एक तो उड़ीसा और कर्नाटक होना चाहिए था, लेकिन अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अनुसार मारेंगे बी। आई होप गाइस आपको जो ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे उनके बारे में मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास, इम्पोर्टेंट जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस सीरीज़ को एंजॉय किए होंगे और अपने तैयारी को दुरुस्त करते हुए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट सीरीज भी लाऊंगा। उसमें इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस के, जिसमें आपका साइंस होगा, उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।